तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के लेक्चर 2 की, जिसमें हम अपथ्रस्ट फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और बॉइंट फोर्स थोड़ा सा इन सब के बारे में जानेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ा था। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। अपथ्रस्ट फोर्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल का सेकेंड लेक्चर होगा, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स का एक नाम बॉइंट फोर्स भी होता है। तो अपथ्रस्ट फोर्स को हम बॉइंट फोर्स भी कहते हैं। ये फोर्स होता क्या है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। Whenever a body is immersed partially or completely inside a fluid, यहाँ थोड़ा सा मिस स्पेल हो गया, a fluid, that is only a, ठीक है, that is only a fluid, ठीक है। Whenever a body is immersed partially, थोड़ा सा, और completely inside a fluid, it experiences an upward force. वो एक upward force feel करेगा. This upward force is called the buoyant force or the upthrust force. Whereas the property of the fluid to apply upward force on the body immersed in it is called buoyancy. अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किसकी बात कर रहा है। पहली चीज कि जब भी किसी बॉडी को आप पानी के अंदर डालते हैं तो वो बॉडी कंप्लीटली या पार्शियली उस पानी के अंदर जाती है। तो जब वो बॉडी उस पानी के अंदर कंप्लीटली या पार्शियली जाएगी तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स को हम लोग अपवर्ड फोर्स कह रहे हैं। तो इसी अपवर्ड फोर्स को जो फील हो रहा है बॉडी को, उसी को हम लोग बोलेंगे बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स। क्या बोलेंगे बेटा? बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स। आगे कह रहा है वेयर एज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड टू अप्लाई अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉडी इमर्स्ड इन इट इज कॉल्ड बॉयंसी। और बॉयंसी क्या होती है? बॉयंसी लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम लिक्विड में कोई बॉडी सबमर्ज करते हैं यानी कि उसके अंदर डालते हैं तो वो बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई होता है जो कि बॉयंट फोर्स होता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉयंसी। इज दैट क्लियर? ओके, आगे कह रहा है इट इज ड्यू टू द बॉयंट फोर्स अपथ्रस्ट that a body submerged partially or wholly in a fluid appears to lose its weight, appear to be lighter। अब क्या कह रहा है कि जब buoyant force लगेगा किसी भी बॉडी के ऊपर, अगर buoyant force लगता है तो उसके वेट में लॉस फील होता है। क्या फील आएगा? लॉस आएगा उसके वेट में। देन इट मीन्स वो बॉडी, अगर उसके वेट में लॉस आ रहा है तो वो बॉडी थोड़ी सी लाइटर हो जाएगी। देन इट मीन्स उसका एक्चुअल वेट से थोड़ा सा कम वेट आएगा, वो थोड़ी सी लाइटर हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। आपके सामने एक डायग्राम है। अब देखिएगा, ये बॉडी है डायग्राम के अंदर, ये आपकी बॉडी है। अब अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ये बॉडी का एक वेट होगा, ठीक है। वो वेट बॉडी को नीचे की तरफ यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। सर दैट इज द वेट विच इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। और इस लिक्विड की वजह से इस बॉडी पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील होगा, दैट इज द बॉयंट फोर्स, जो कि किस डायरेक्शन में लग रहा है बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस बॉडी का वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और एक बॉयंट फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अगर ये बॉडी इस पानी के अंदर कंप्लीटली है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर कुछ वेट लॉस आएगा। तो ये वेट लॉस जो आ रहा है वो कैसे निकलेगा? वो वेट लॉस इस बॉडी के एक्चुअल वेट और इस बॉयंट फोर्स की हेल्प से निकलेगा। तो एज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी का जो एक्चुअल वेट है वो है W1। W1 is the actual weight of body. That is the actual weight of body, and there is W2 which is the upthrust force, ठीक है बेटा, that is the buoyant force। तो अब इस बॉडी के वेट में लॉस कितना आया? तो buoyant force ये रहा और बॉडी का एक्चुअल वेट ये रहा, यानी कि बॉडी के एक्चुअल वेट से हम अपथ्रस्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें बॉडी में वेट लॉस मिल जाएगा एक तरीके से, यानी कि अब इसका अपरेंट वेट कितना आएगा ये हमें मिल जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि बॉडी का अपरेंट वेट क्या लिखा है बेटा? द अपरेंट वेट ऑफ बॉडी W1 माइनस W2। तो अगर हम W1 माइनस W2 करते हैं तो हमें बॉडी का अपरेंट वेट निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि वो वेट लॉस आ जाएगा बॉडी में। इज दैट क्लियर? ओके। अगर बॉडी पानी के अंदर है तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉडी की बॉयंसी को क्या करते हैं? ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिन पर बॉडी की बॉयंसी डिपेंड होती है? तो थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बॉयंसी या अपथ्रस्ट फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो अगर हम इनकी डिपेंडेंसी की बात देखेंगे कौन कौन से फैक्टर है,
तो हमें फैक्टर्स दिखाई देंगे। द फैक्टर्स ऑन विच द बॉयंट फोर्स डिपेंड्स, ठीक है, द बॉयंट फोर्स प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। कौन कौन से? फर्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स, यानी कि जो बॉडी पानी के अंदर जा रही है, जिसको इमर्स किया जा रहा है, उसका वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड, तो आप इन दोनों में कह सकते हैं, क्योंकि जितना वॉल्यूम पानी के अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस होगा, यानी कि फ्लूइड उतना डिस्प्लेस होगा। ओके, तो जो वॉल्यूम पानी के अंदर जाएगा वो वॉल्यूम यानी कि फ्लूइड, जो वैल्यू लिक्विड या फ्लूइड के अंदर जाएगा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस भी होगा, तो इन दोनों को सेम कह सकते हैं। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, यानी कि दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी और द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, एंड द सेकंड वन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड यानी कि जिसमें हम ऑब्जेक्ट को डालेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? सबसे पहले अब हम यहाँ बात करेंगे वॉल्यूम की, कि अगर वॉल्यूम चेंजेस हो रहे हैं तो किस तरीके से इफेक्ट आएगा। तो देखिएगा, ये हमारे सामने एक फिगर है, डायग्राम है। तो अभी हमने क्या किया, एक बॉडी ले ली, ठीक है। ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, ये थोड़ा सा हॉलो टाइप में है, इसका वॉल्यूम इस क्यूब में है। अब हमने इसका वेट मेजर किया तो कुछ इसका वेट W1 हमारे पास आ रहा है। इसका वेट कितना आ रहा है बेटा? W1, दैट इज द वेट। तो इसका कुछ वेट हमारे पास W1 आ रहा है, ठीक है। इसको हमने एयर में मेजर किया, फिर हमने क्या किया, इसको पानी के अंदर डाला। अब हम पानी के अंदर डालकर जब इस वेट को मेजर करते हैं तो इसका वेट कितना आता है, तो इसमें कुछ वेट लॉस हो रहा है। अब देख सकते हैं कि अभी वेट के लिए यहाँ पर पॉइंट कर रहा था, अब वेट के लिए यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, यानी कि वेट काफी हल्का हो गया। तो जब पानी के अंदर डाल रहे हैं तो कॉज ऑफ वॉल्यूम, इस पर एक अपथ्रस्ट, इसका mg नीचे की तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन अपथ्रस्ट इसको ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, जिसकी वजह से इसमें वेट लॉस आ रहा है। और इस वेट लॉस की वजह से यहाँ पर जो मेजरमेंट आ रही है W2 की, ये चेंज आ जा रही है W1 से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बॉडी लाइटर हो जा रही है, हल्की हो जा रही है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास हॉलो क्यूब था, इसको हमने हैमर करके, ठीक है, पीट के हैमर करके हमने इसको एक सॉलिड शेप दे दिया। यानी कि ये हमारा हॉलो क्यूब था, इसको हमने हैमर किया और इसको सॉलिड शेप में बना दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये हॉलो है और जब हम इसको हैमर करके सॉलिड बनाएंगे तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। बॉडी का वेट, इसका जो एक्चुअल वेट है वो यहाँ भी वही था, यहाँ भी वही है, लेकिन जब हम इसको हैमर करके छोटा कर देंगे, वॉल्यूम डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम तो डिक्रीज होगा बट वेट सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी इस बॉडी का वेट सेम है। अब हम यहाँ पर जब हम इसका वेट लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है। जब हमने यहाँ पर इसका वेट मेजर किया, दैट इज W3, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका वेट इनिशियल कंडीशन से तो हल्का है क्योंकि ये पानी में जा रहा है, बट सेकंड कंडीशन, जो हमारी सेकंड कंडीशन थी जिसमें ये क्यूब हॉलो ही था, इससे थोड़ा सा हैवी हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बड़ा था, यहाँ पर क्या था, बॉडी का वॉल्यूम बड़ा था, लेकिन जब हमने बॉडी के वॉल्यूम को हैमर किया, उसका वॉल्यूम डिक्रीज किया। बॉडी का वेट तो उतना ही है, लेकिन जब हमने यहाँ पर उसका वॉल्यूम डिक्रीज किया तो हम देख रहे हैं कि वेट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई। तो अगर यहाँ पर वेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, देन इट मींस यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि बॉडी का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम बॉडी का जितना ज्यादा होगा, अपथ्रस्ट फोर्स उतना ज्यादा होगा। देन इट मींस अपथ्रस्ट is directly proportional to the volume of body। तो बॉडी का वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, बॉडी पर अपथ्रस्ट फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। तो अच्छा, बॉडी का वॉल्यूम जितना ज्यादा हो गया, चलो ठीक है, इसका मतलब अपथ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, अगर बॉडी का वॉल्यूम ज्यादा है तो बॉडी ज्यादा वॉल्यूम को डिस्प्लेस भी करेगी, यानी कि ज्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस करेगी। तो अपथ्रस्ट अगर बॉडी के वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डिस्प्लेस फ्लूइड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। देन इट मींस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड या लिक्विड, कुछ भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेस लिक्विड या फ्लूइड। इज दैट क्लियर? यानी कि वॉल्यूम ऑफ बॉडी और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड की वैल्यू क्या होगी? हमेशा सेम होगी, क्योंकि जितना वॉल्यूम पानी के अंदर जाएगा, यानी कि लिक्विड के अंदर जाएगा, उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। सो बॉडी का वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर वेट लॉस ज्यादा आ रहा है। लेकिन जब हमने इसको हैमर करके इसके वॉल्यूम को डिक्रीज कर लिया, छोटा बना दिया, तो जब हमने इसको वॉल्यूम डिक्रीज किया, छोटा बना दिया, वेट सेम है, याद रखिएगा, वेट सेम है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर बॉडी का वेट क्या हो रहा है बेटा?
इंक्रीज हो रहा है, यानी कि W3 इज ग्रेटर देन W2। इस कंडीशन में W3 जो है वो W2 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैल्यूम डिक्रीज हो चुका है, क्योंकि ये हॉलो था और जब हम इसको हैमर करेंगे तो इसका वैल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर वैल्यूम 1 है, यहाँ पर भी सेम वैल्यूम है, लेकिन यहाँ पर वैल्यूम 2 है। तो वैल्यूम 2 इज लेस देन वैल्यूम 1। तो अगर वैल्यूम 2 इज लेस देन वैल्यूम 1 देन W3 इज ग्रेटर देन W2, यानी कि बॉडी का जो वेट आएगा वो इससे ज्यादा होगा। यानी कि अगर आप वैल्यूम को डिक्रीज करते हैं तो आपका वेट इंक्रीज करेगा, और वेट को इंक्रीज करते हैं तो आपका वैल्यूम डिक्रीज करेगा, इस तरीके से। तो अगर हम बॉडी का वैल्यूम डिक्रीज कर दें तो बॉडी का वेट क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, दैट इज द फर्स्ट फैक्टर बाय द वैल्यूम। एंड नाउ सेकंड फैक्टर हम देख लेते हैं। सेकंड फैक्टर इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, यानी कि जिस फ्लूइड में हम ऑब्जेक्ट या सबस्टेंस या बॉडी को डालेंगे उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि हर एक फ्लूइड की अगर अलग अलग डेंसिटी है तो उसका सबमर्ज होना या अपथ्रस्ट फोर्स लगना उस पर भी डिपेंड करता है डेंसिटी पर। कैसे करता है देखते हैं। देखिएगा ये हमारा दूसरा फिगर है, इस फिगर में हम थोड़ा सा उसको समझते हैं। अब देखिएगा हमने नॉर्मल एयर में इसका वेट ले लिया। हमने क्या किया बेटा? नॉर्मल एयर में इसका वेट ले लिया, दैट इज W1। इसका कुछ मेजरमेंट आया इस पॉइंट पर। अब हम क्या करते हैं, इसको एक फ्रेश वाटर में, देखिए क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में हम इसको मेजर करते हैं। तो अब जब हम फ्रेश वाटर में मेजर करेंगे, एयर के कंपैरिजन में वेट लॉस होगा। तो पहले यहाँ पे था वेट, अब वेट थोड़ा सा लॉस हुआ है, यानी कि यहाँ पर आ रहा है वेट, दैट इज W2। देन इट मींस W2 इज लेस देन W1। तो यहाँ पर हमें वेट लॉस हो रहा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर भी वेट ले लिया, थोड़ा सा वेट लॉस आया इस बॉडी की वजह से। हम बॉडी की वैल्यूम के साथ कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वैल्यूम को हैमर वगैरह नहीं करना है, हमें बॉडी की तीनों कंडीशन में वैल्यूम सेम रखना है। लेकिन इस बार हमें जो चेंज करना है दैट इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जिस फ्लूइड में हम बॉडी को इमर्स कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक लिक्विड ले लिया, यहाँ पर जो फ्लूइड है यहाँ पे कह रहा है डेंसर वाटर सॉल्ट एडेड, यानी कि हमने इस फ्रेश वाटर में सॉल्ट को ऐड कर लिया। जब हम सॉल्ट को ऐड करते हैं तो होता क्या है बेटा, फ्लूइड की डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऑन एडिंग द सॉल्ट द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इंक्रीजेस। जब हमने सॉल्ट या कुछ भी ऐसा सबस्टेंस जो उसमें मिसिबल होता है, सॉल्ट है, शुगर है, कुछ भी ऐड कर लेंगे तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। और जब इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई उसके बाद फिर से हमने इस क्यूब को इसमें डाला और उसका वेट मेजर करने की कोशिश की। तो जब हम इसका फिर से वेट मेजर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनिशियल कंडीशन से तो लॉस था ही, बट इस बार सेकंड कंडीशन से भी वेट लॉस हुआ। सेकंड कंडीशन में वेट यहाँ कहीं आ रहा था, इस बार फिर से लॉस हुआ और वेट यहाँ आ रहा है, यानी कि W3 इज ऑलवेज आल्सो लेस देन W2। यानी कि यहाँ पर जो सबसे कम वेट आएगा वो आएगा हाई डेंसिटी में। यानी कि अगर फ्लूइड की डेंसिटी यहाँ पर हाई है, यहाँ पर इसकी डेंसिटी के बारे में नॉर्मल लिया गया, क्योंकि वाटर के कंपैरिजन में ये जो भी फ्लूइड है ये फ्लूइड फ्रेश है, तो ये फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर में जब हमने क्या किया, सॉल्ट को ऐड कर लिया। क्या किया बेटा, सॉल्ट को ऐड किया तो हमने वाटर की डेंसिटी क्या कर दी, बढ़ा दी। तो वाटर की डेंसिटी, याद रखिएगा, अगर वाटर की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब उसके वेट में क्या आ रहा है बेटा, लॉस आ रहा है। तो अगर वेट लॉस आ रहा है तो इसका मतलब अपथ्रस्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर वेट लॉस आ रहा है देन इट मींस अपथ्रस्ट इंक्रीजेस। तो हम कह सकते हैं कि अगर फ्लूइड की डेंसिटी इंक्रीज होती है तो उसका बॉयंट फोर्स यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स भी क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है। देन इट मींस अपथ्रस्ट is directly proportional to the density of fluid। density of fluid, जो अपथ्रस्ट है वो फ्लूइड की डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि बॉडी की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा अपथ्रस्ट लगेगा, डेंसिटी जितनी कम होगी यानी कि लो होगी, अपथ्रस्ट उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, तो हम ये कंक्लूजन पे आ सकते हैं इस कंडीशन से। तो हम देखेंगे कि हमारे पास दोनों प्रूफ है कि हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि बॉडी पर अप्लाई होने वाला अपथ्रस्ट फोर्स किस तरीके से बॉडी के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, साथ ही साथ फ्लूइड के डेंसिटी पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर बॉडी का वॉल्यूम बड़ा होगा
तो उस पर अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा होगा, बॉडी का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो अपथ्रस्ट फोर्स डिक्रीज करेगा। देन इट मींस अपथ्रस्ट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। सेकंड केस, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, देन इट मींस यहां पर फ्लूइड की डेंसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो बॉडी पर अप्लाई होने वाला अपथ्रस्ट फोर्स इंक्रीज करेगा। देन इट मींस अपथ्रस्ट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट। तो बेटा ये दोनों फैक्टर हैं जिन पर ये हमारा अपथ्रस्ट फोर्स यानी कि बॉयंट फोर्स डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? ये चीजें थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर इन चीजों को समझ में आ जा रहे तो अब हमको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत ही इजी होगा समझना। देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बेटा, यहां पर एक आता है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा प्रिंसिपल होता है, इस पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हाट आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है इट स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड में किसी भी बॉडी को अगर हम पार्शियली या कंप्लीटली डालते हैं, देयर इज एन अपरेंट लॉस इन इट्स वेट, तो बॉडी के वेट में लॉस आएगा ड्यू टू द अपथ्रस्ट एंड दिस अपरेंट लॉस इन वेट। तो अपथ्रस्ट की वजह से वो लॉस आएगा, लेकिन ये जो अपरेंट लॉस आ रहा है इन द वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। देन इट मींस कि बॉडी में जो लॉस आ रहा है वो डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के इक्वल होगा। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां क्या कहना चाह रहा है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यहां पर जो अपरेंट लॉस आएगा, अपरेंट लॉस इन द वेट इज इक्वल टू, यानी कि अपथ्रस्ट फोर्स, जो अपरेंट लॉस होगा। ठीक है बेटा, जो अपरेंट लॉस होगा वो इक्वल होगा डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के। ठीक है, डिस्प्लेस फ्लूइड वेट, डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के इक्वल होगा उसका अपरेंट लॉस। देन इट मींस डिस्प्लेस फ्लूइड का जो वेट होगा और वो अपरेंट लॉस के इक्वल होगा, और अपरेंट लॉस कितना होता है? अपथ्रस्ट फोर्स के इक्वल। सो द अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द अपरेंट लॉस which is also equal to the weight of displaced liquid. Is that clear? यानी कि अपथ्रस्ट को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि the upthrust is equal to the weight of displaced liquid. Is that clear? ओके, सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कह रहा है बेटा, फिर से हम लोग ध्यान देंगे। देखिएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या स्टेट किया, इट स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड देयर इज एन अपरेंट लॉस इन वेट, इट्स वेट ड्यू टू द अपथ्रस्ट, उसके वेट में एक लॉस हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? बिकॉज ऑफ अपथ्रस्ट, एंड दिस अपरेंट लॉस इन वेट is equal to the weight of the fluid displaced by the immersed part of the body। यानी कि बॉडी का जितना पार्ट फ्लूइड के अंदर हो, चाहे वो कंप्लीटली हो चाहे वो पार्शियली हो, उस पर उसने जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, उस डिस्प्लेस वॉल्यूम का वेट उस पर अपरेंट लॉस होगा, और वही अपरेंट लॉस बॉडी के अपथ्रस्ट फोर्स के क्या हो जाएगा बेटा? इक्वल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो नाउ इन दिस लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उसके बाद हम लोगों ने बात की अपथ्रस्ट फोर्स की। किसके बारे में बात की बेटा? अपथ्रस्ट फोर्स की। तो ये अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है? जब भी किसी बॉडी को हम किसी भी फ्लूइड के अंदर पार्शियली या कंप्लीटली इमर्स करते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बॉयंसी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बॉयंसी। अब वो जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उस फोर्स का पर्टिकुलर नाम हम लोग क्या रखते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स या बॉयंट फोर्स। यानी कि बॉडी पर अपवर्ड डायरेक्शन में फील होने वाले फोर्स को हम लोग बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, और उसकी इस प्रॉपर्टी को हम लोग बॉयंसी कहते हैं। बॉयंसी किसकी? फ्लूइड की। फ्लूइड की बॉयंसी हो जाती है, जिसको हमने यहां समझा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने बात की फैक्टर्स की कि किन किन फैक्टर्स पे बॉयंट फोर्स डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बॉडी के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, वो भी कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अपथ्रस्ट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ बॉडी।
बॉडी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अपथ्रस्ट इंक्रीज होगा। बॉडी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, उस पर अपथ्रस्ट डिक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट दूसरा जो टर्म था दैट इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि फ्लूइड की डेंसिटी अगर इंक्रीज करिए, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अपथ्रस्ट। अगर डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो बॉडी का अपथ्रस्ट इंक्रीज होगा। फ्लूइड की डेंसिटी डिक्रीज कर रही है तो बॉडी पर अप्लाई होने वाला अपथ्रस्ट फोर्स भी क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है कि व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, there is an apparent loss in the weight due to the upthrust, and this apparent loss in the weight is equal to the weight of the fluid displaced by the immersed part of the body. Then it means apparent loss जो होगा वो displaced liquid के यानी कि displaced fluid के weight के equivalent होगा। Then it means upthrust जो होगा वो apparent loss हो जाएगा और वही displaced liquid के इक्वल होगा। इसका मतलब अपथ्रस्ट जो है वो डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है बच्चा, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल का वेरिफिकेशन। आज हम लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके प्रिंसिपल का वेरिफिकेशन, कैसे वेरीफाई किया जाता है स्टेप बाय स्टेप, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। ओके, बाय बाय।